सब्सक्राइब कीजिए हमारे फ्री स्टडी चैनल को हमारी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। विश यू वेरी हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास है ये स्पेशल क्लास है आरएएस मेंस के एस्पिरेंट्स के लिए, जो आरएएस मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आगे आने वाले समय में देंगे, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है ये क्लास। इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो इसमें आपको पता ही है कि मेंस के अंदर जो 4 पेपर्स होते हैं, इसमें से 4 पेपर जो होता है 4th नंबर वाला वो लैंग्वेज टेस्ट का होता है। उसमें हमारे 80 मार्क्स की इंग्लिश आती है। 80 मार्क्स के अंदर इंग्लिश के अंदर इसके अंदर मतलब कॉम्प्रिहेंसिव जो हमारी स्टडी है, पूरा हमारा जो देखा जाता है कि हमें कितना नॉलेज है इंग्लिश का, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और हम कैसे अटैम्प्ट कर रहे हैं उनको। तो इसमें हम देखेंगे सबसे जो हमारा ए नंबर वाला, फर्स्ट नंबर वाला जो हमारा क्वेश्चन रहता है उसमें होता है एरर फाइंड आउट का। एरर्स जो बैंकिंग वगैरह के एग्ज़ाम में भी आती है, अदर एग्ज़ाम्स में भी आती हैं, तो इसमें भी जो 10 हमारे क्वेश्चंस हैं शुरू वाले, ये रहते हैं एरर्स फाइंड आउट के। जो पर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। एरर्स के अंदर इसमें देखो अलग अलग प्रकार की एरर्स जो है पूछी जाती है। आर्टिकल से संबंधित आर्टिकल की एरर आ गई, ठीक है, प्रेपोजिशन की आ गई, उसके बाद में प्रोनाउन की, उसके बाद में कोई और जैसे पूछ लिया इन्होंने कि टेंस की एकदम सिंपल पूछी जाती है, लेकिन उस समय क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ा जो प्रेशर भी होता है एग्ज़ाम का। तो लेकिन टेंस के जो पीछे वाले एग्ज़ाम्स में देखा गया कि बहुत आसान जो एरर्स पूछी गई हैं टेंस की, वर्ब को बस थोड़ा सा इधर उधर करके क्वेश्चन जो है पूछ लिया गया है, बहुत ज़्यादा टफ की कहीं कोई बात ही नहीं आ रही है। और उसके बाद में अगर हम देखें तो हमारा जो इसमें 10 मार्क्स के तो ये एरर्स आ जाएंगे। उसके बाद में इसका जो बी पार्ट रहेगा उसके अंदर हमारे एंटोनिम और सिनोनिम पूछे जाते हैं। तो जैसे बी के अंदर 11 या 12 नंबर पिछले साल जो क्वेश्चन था, ठीक है, वो था सिनोनिम का। उसके अंदर हमें सिंपल सा एक वर्ड पूछा गया है, उसके नीचे 2 ऑप्शन भी दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा सही है। ये बी पर क्वेश्चन 1-1 नंबर का है। और उसके बाद में सेम ही जो पैटर्न है इनका रहा है ऑपोजिट का, यानी एंटोनिम का। एंटोनिम के अंदर भी यही कंडीशन रही है कि एक वर्ड दे दिया और उसके बाद में उसके जो 2 हैं जो ऑप्शन वो हमें मिले हैं और उसको हमें अटैम्प्ट करना था कि इसमें से कौन सा जो है सही है। इससे बहुत हेल्प मिल जाती है। लेकिन जो एंटोनिम और सिनोनिम है ये एक दिन में याद नहीं होते हैं, इसके लिए हमें रेगुलर जो है प्रैक्टिस चाहिए होती है। आपके जो है डेली के डेली आप क्वेश्चन जो है इनके देखिए, आप डेली के डेली रेगुलर प्रैक्टिस से ही एंटोनिम और सिनोनिम आप कर पाओगे। ज़्यादा समय अगर आप नहीं दे सकते हो तो एक सिंपल इजी सी ट्रिक भी है, आप एंटोनिम और सिनोनिम के जो अपनी आवाज़ में उनको ना रिकॉर्ड कर लीजिए बोल करके, और जब आप फ्री हो, जब आपका पढ़ने का मूड नहीं है, तो उस समय आप क्या करिए, आप उनको सुनिए। तो अपनी आवाज़ में अगर आप बार बार सुनोगे तो आपको एंटोनिम और सिनोनिम जो है ईजीली याद हो जाएंगे। उसके बाद में हम देखते हैं एक क्वेश्चन आपके आता है कि मतलब फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चन जो हैं 2 क्वेश्चन आए हैं पिछली बारी। फ्रेजल वर्ब्स के हम देखें तो 2 क्वेश्चन, 2 तो क्या 4 ही मान लो आप, 2 से 4 के बीच में जो है फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें फ्रेजल वर्ब्स के अंदर होता क्या है कि जैसे अगर मान लो कि ब्रेक है, ब्रेक के आगे अगर इन लग गया तो उसका अर्थ जो है चेंज हो गया, ब्रेक के आगे आउट लग गया तो अर्थ जो है वो चेंज हो गया। तो इसको हमें इनके जो मीन है इनको सेंटेंस के थ्रू अगर हम याद करेंगे तो हमें जो है ज़्यादा समय तक वो याद रहेंगे बजाय इनका अर्थ याद करने के लिए। इसका एक एक एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए तो आसानी रहेगी आपको। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन पिछली बार आए हैं 1 वर्ड के, और यही पैटर्न जो है पिछले 3 सालों से लगातार यही पैटर्न जो है इंग्लिश का फॉलो हो रहा है। तो 1 वर्ड के जो क्वेश्चन आए हैं इसमें एक लाइन आपके सामने दी है और उसका हमें अर्थ बताना है। तो नेक्स्ट हम देखें, पार्ट बी आ जाता है। पार्ट बी के अंदर क्या आता है, पैसेज जो होता है ये हमारी कॉम्प्रिहेंशन स्टडी देखने के लिए दिया गया है कि हमें जो है इसका कितनी जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव जो है नॉलेज है।
पार्ट बी में जो है ये 10 मार्क्स का पैसेज है। इसके अंदर 5 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं और पर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। और जो पैसेज हैं ये इसका इजी सा जो तरीका होता है वो क्या होता है कि इसके जो क्वेश्चन है पहले हम उनको देखें, उसके बाद में उन्हीं क्वेश्चनों को उस पैसेज के अंदर उन लाइनों में हम सर्च करें। मेन इजी सा तो ये है, और वरना जो हम डिटेल जो है वो तो है ही कि हम उसको पूरा रीड करें और उसके बाद में हम उसे अच्छे से क्या करें, उनके क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। ठीक है, तो इस प्रकार से पैसेज के बाद में हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की। इसके अंदर आप हम देखेंगे कि ट्रांसलेशन आती है। ट्रांसलेशन जो आती है ये भी 10 मार्क्स की आती हैं। लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम के अंदर 5 जो ट्रांसलेट करने के लिए हमें 5 सेंटेंस मिले थे, पर सेंटेंस 2 मार्क्स का था। इसके अंदर हमने एक चीज़ देखी है कि जो ट्रांसलेशन है जो लास्ट ईयर है वो थोड़ी सी टफ आई है, और उससे पहले वाले एग्ज़ाम के अंदर जो थे 2018 वाला 16 वाला उसमें थोड़ी इजी दी हुई है। तो इसके अंदर हम अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि टफ भी आ सकती है और इजी भी आ सकती है, दोनों में से कुछ भी आ सकती है। लेकिन इसके लिए हमें जो हमारी जो वोकैब है वो अच्छी करनी पड़ेगी। हमारी अगर वोकेबलरी अच्छी होगी तो कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई भी ट्रांसलेशन आ जाएगी तो हम इजीली कर पाएंगे उसको। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है प्रेसिस राइटिंग का। प्रेसिस के अंदर जो 10 मार्क्स का आएगा, आपके सी सेक्शन आएगा, सी नंबर वाला 10 मार्क्स का प्रेसिस आएगा। प्रेसिस का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, यानी कि आपको एक बहुत बड़ा पैराग्राफ सा दिया होगा और उसको आपको संक्षिप्त करना है, एकदम छोटा करना है उसको। यानी प्रेसिस जो होती है वो लगभग 1/3 होती है, जितनी आपको लाइनें दी हुई हैं उसकी 1/3 आप काउंट कर लेना, उतनी लाइनों में आपको प्रेसिस करना होता है। और इसका सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टाइटल लिखना होता है। जो ये दिया होता है कि किस बारे में है, उसका एकदम अच्छा सा टाइटल हमें सोच करके उसको लिखना है। जितना अच्छा टाइटल होगा उतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और उसके बाद में हमें ज़्यादा जो है ऐसा नहीं करना है कि कोई भी लाइनें जो हम उठा के लिख रहे हैं, नहीं। प्रेसिस राइटिंग के अंदर हमें क्या करना है, जो मेन हमें जो लाइनें हैं पहले उनको हम अंडरलाइन कर लेंगे कि ये मेन लाइन है। उनके बाद में इन सब के अंदर भी हम देखेंगे कि मेन बात जो वो क्या कही जा रही है, और अच्छी सी लैंग्वेज के अंदर हम उसको लिखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा पार्ट सी के अंदर। पार्ट हमारा जो सी है, पार्ट सी के अंदर पैराग्राफ पूछा जाता है। पैराग्राफ के अंदर क्या है, बहुत स्टैंडर्ड के पैराग्राफ थोड़े से दिए हुए होते हैं। पैराग्राफ भी आता है जो 10 मार्क्स का आता है। 10 मार्क्स के अंदर पैराग्राफ में आपको चॉइस मिल जाती है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। पिछली बार का जो एग्ज़ाम देखा है उससे पिछली बार 2-3 सालों से जो है 3 आपको चॉइस मिलती है, 3 में से आपको 1 करना होता है, और ये 10 मार्क्स का होता है। लेकिन इसके अंदर हम ये सोच सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जैसे कंप्यूटर को लेकर के जो एवरग्रीन है, इन पे मतलब एक आधा तो आपको जो है मिल ही जाएगा। जैसे कंप्यूटर का हो गया, एनवायरनमेंट का हो गया, एनवायरनमेंट पे जो जनरल जो टॉपिक्स हैं इन पे जो है आपको जो एक आधा जो है मिल जाएगा। टेक्नोलॉजी पे या किसी और चीज़ पे हम देखें, जैसे लास्ट ईयर आया था द वर्क फ्रॉम होम कल्चर, क्योंकि इसके बारे में हम लिख सकते थे कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो आजकल वो किया ही जा रहा है शहरों में, हम देखते हैं कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। सेकंड था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड डेमोक्रेसी। थर्ड आया था कि इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑन फार्मिंग, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से फार्मिंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो हम ये देखते ही हैं। तो इसके बारे में हमें लिखना जो है आसान था। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो 2021 की हमने बात कर ली कि ये जो है ऐसे पूछे गए थे। उसके बाद में 2018 में पूछा गया था कि द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। उसके बाद में 3 चॉइस दी हुई थी, एक तो ये था कि द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, सेकंड था द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंट डे क्रेडिट कल्चर, थर्ड था ट्रैवलिंग हेल्प्स बिल्ड पर्सनैलिटी। तो इन तीनों में से हम जो है कर सकते थे, किसी न किसी पे हमें कभी ना कभी जो पढ़ा हुआ होता है थोड़ा बहुत तो ध्यान होता ही है। बाकी हमें ऐसा करना चाहिए पैराग्राफ के लिए कि हमें मतलब कुछ लाइंस जो है वो
हर टॉपिक से संबंधित जो हमें तैयार रखनी चाहिए, ताकि वो अगर किसी में भी हम अप्लाई करनी पड़े, हमें बाई चांस हमें वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है अच्छे से, तो हम उसमें उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हर टॉपिक से संबंधित जो है कम से कम कुछ लाइन से अच्छे से हमें जो है होनी चाहिए। उसके बाद में एक चीज़ हम ये देख सकते हैं, जो कोटेशंस वगैरह होती हैं, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप किसी की भी जो अच्छी अच्छी कोटेशंस हैं और 2-4 लाइनें जो बढ़िया सी याद रखिए, ताकि कोई भी ऐसे है तो उसमें आप अप्लाई कर सकें। तो इससे होगा क्या कि और स्टूडेंट से आपको ज़्यादा जो है मार्क्स मिलेंगे, आप उसमें लीड ले सकोगे। इसी प्रकार अगर हम 2016 वाले पेपर के अंदर देखें तो उसमें जो है ऐसे आए हुए हैं, बहुत अच्छे से टॉपिक्स भी आए हुए हैं। फर्स्ट था जनरेशन गैप का, सेकंड था विमेन एम्पावरमेंट का, थर्ड था इनक्रेडिबल इंडिया का। तो इनमें से 2 टॉपिक तो बिल्कुल ईजी से थे कि जनरेशन गैप के बारे में हम लिख सकते थे हमारे विचार, लेकिन हाँ अगर इस टॉपिक के अंदर अगर हमें कोटेशंस हमें याद होती तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता। सेकंड था वुमेन एम्पावरमेंट का। तो आज के समय में हम देखते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो कितना ज़्यादा हो रहा है, तो हम इस पर भी लिख सकते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है एलेबोरेशन का। एलेबोरेशन के अंदर हमें क्या करना होता है कि एक लाइन दी होती है आपके सामने, और इसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें भी आपके पास में 3 लाइनें आएंगी, तीनों में से जो आपको इजी लगे उस लाइन को आप चूज़ करना और उसके बारे में एलेबोरेट करना है, यानी उसका विस्तार करना है। और उसके अंदर भी 150 वर्ड्स के अंदर हमें थोड़ी सी ध्यान रखना है कि हमें शब्दों की सीमा भी दी हुई है। तो 150 वर्ड्स के अंदर उसे हमें एलेबोरेट करना है। जैसे लास्ट ईयर जो लाइन्स आई थी 2021 वाले एग्ज़ाम में, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, सेकंड थी स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, थर्ड थी नो मैन शुड बी कंडेम्ड अनहियर्ड। इसी तरीके से हम 2018 वाले में अगर हम देखें तो एलेबोरेशन में थी योर एनिमीज आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। उसी प्रकार से 2016 में भी देखिए अब नो पेन नो गेन, सेल फोन इज़ मोर देन ए फ़ोन। उसके बाद में यानी लाइज द हैड दैट वियर द क्रोन। तो कुछ जो है लाइन्स बहुत इजी आई हुई हैं, तो उनको हमें एलेबोरेट करके हमें लिखना था। तो इससे जो है अच्छा सा हम अगर एलेबोरेट करें, हमारे अगर अच्छी हमारे लाइन्स हमारे दिमाग में है, कुछ टॉपिक्स पे तैयार है, तो हम बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इसमें जो हम अच्छे मार्क्स जो हैं वो लेना बहुत आसान है एलेबोरेशन वाले पार्ट में। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है लेटर राइटिंग का। इसके अंदर आप देखिए लेटर राइटिंग और इसके ऑप्शन में आपको मिलती है रिपोर्ट, कि आप लेटर राइटिंग कीजिए या फिर आप क्या कीजिए रिपोर्ट राइटिंग कीजिए। ये भी आता है 10 मार्क्स का। इसके अंतर्गत अगर हम देखें कि पिछले एग्ज़ाम्स में क्या हमारे लिए किस प्रकार के क्वेश्चन आए, कैसा रहा, तो हम देखेंगे कि लास्ट ईयर जो आपके लेटर आया था वो आया था कि लेटर टू जॉइंट सेक्रेटरी Department of Labor Welfare, drawing attention to the government policy regarding no work, no pay, complaining about the bank employees who went on strike on 20th, 21, 22 जनवरी। ये 150 वर्ड्स में जो हमें लिखना था। और इसके जो हमें ऑप्शन में मिली थी, हमें रिपोर्ट राइटिंग मिली थी, और रिपोर्ट लिखनी थी हमें रिसर्च यू हैव डन ऑन इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल इन योर सिटी। तो इसमें आप देखिए कि आपके पास में 2 ऑप्शन रहते हैं, एक तो लेटर के और सेकंड रहता है आपके पास में रिपोर्ट का। इन दोनों में से अगर आपको करना है, अगर आप सोच रहे हो कि ज़्यादा नंबर आपको किस में मिलेंगे, तो आपको लेटर राइटिंग में मिलेंगे रिपोर्ट की बजाय। होता क्या है कि इसमें तो हमें क्या पार्ट्स डिवाइडेड है, ऊपर हमें एड्रेस लिखना है तो लिखना ही है। उसके बाद में नेक्स्ट मतलब इसके हम डिवाइडेशन अलग अलग पैरे में होते हैं, तो उस हिसाब से इसके मार्क्स भी जो है वो भी जो हमें ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन रिपोर्ट में क्या होता है, हमें रेगुलर ऐसे ऐसे हमें लाइंस लिखनी होती हैं, ठीक है ना, कोई पैराग्राफ चेंज मतलब एक आधी बार कर सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट के अंदर वही शब्द जो है घूम घूम के हमारे आते रहते हैं, उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं पड़ता जितना कि अच्छा हमारा इफेक्ट लेटर राइटिंग करने का पड़ता है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको करना पड़े इनमें से अटैम्प्ट क्वेश्चन, तो आप लेटर राइटिंग को जो है प्रायोरिटी दीजिए, और लेटर राइटिंग में ही आपको ज़्यादा जो मार्क्स आप गेन कर पाओगे। उसके बाद में हम एक चीज़ और देखते हैं, 2018 के अंदर जो आपके लेटर आया था वो आया था टू जोनल मैनेजर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे दिल्ली
डिस्क्राइब द डिस्कम्फर्ट्स यू एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग ए रिसेंट जर्नी। इसके ऑप्शन में आपको रिपोर्ट आई थी पैथेटिक कंडीशन ऑफ पब्लिक जू इन राजस्थान, जो कि बहुत आसान थी, लेकिन जो रिपोर्ट आसान आई थी, लेकिन फिर भी अगर हम इसमें से भी अगर चूज़ करते कि हम लेटर अगर अच्छे से कर पा रहे हैं, लेटर को करते, तो उसमें हमें ज़्यादा नंबर जो है मिलेंगे। तो और 2016 का और हम देख लेते हैं। 2016 में जो लेटर था बहुत ईजी आया था, जो कि 10th क्लास और 12th में ज़्यादातर बोला जाता है कि आप ये कीजिए, और आता भी है उनके एग्ज़ाम में। तो ये बहुत इजी लेटर था, 2016 वाला था। टू द म्यूनसिपल कमीशन ऑफ योर सिटी कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर सैनिटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी एंड मॉस्किटो मीनेंस कॉज्ड बाय दिस। 150 वर्ड्स में अटैम्प्ट करना था। और इसके जो ऑप्शन में आई थी रिपोर्ट, वो थी एज ए मेंबर ऑफ द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिपोर्ट लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन इन एंड अराउंड योर टाउन। ठीक है, तो इसके बाद में हमने आज पूरा पैटर्न देख लिया कि किस प्रकार से आपका पेपर जो है आएगा, और किस प्रकार से क्वेश्चन डिवाइड होंगे, किस प्रकार से हमें अटैम्प्ट करना है। और इसके बाद में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं आपको यही बोलूँगी कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको आप डेली कीजिए। आपको जैसे ही समय मिल रहा है, रात को सोते समय थोड़ा सा आप देख लीजिए, 1 वर्ड सब्सटीट्यूट हो गए या एरर्स हो गए, एरर्स को आप रोज़ सोचिए कि आज आपको नाउन की करनी है, आज वॉइस की करनी है, आज आपको नरेशन देखनी है, मतलब जो भी है आप डेली की डेली आप इसको अटैम्प्ट कीजिए। और इसी के साथ ही जो भी एस्पिरेंट्स है जिनका एग्ज़ाम है अभी वेरी नियर 27 जनवरी जो है आ रही एक्सपेक्टेड जो डेट है, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए, और आप सभी का जो एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो और आप बहुत अच्छे मार्क्स जो गेन करें। इसी के साथ ही थैंक यू।